आज के वीडियो में साइंस के कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस विथ आंसर्स पर चर्चा की जाएगी। स्पेशली साइंस में बायोलॉजी का क्वेश्चन अधिक है और अक्सर परीक्षा में बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन्स प्रेजेंट इन द योक ऑफ एन एग, माने अंडे की जर्दी में, अंडे की जो जर्दी होती है ना, अंडे की जो जर्दी होती है उसका जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है अंडे का, उस वाइट वाला पार्ट होता है। अब बीच वाला जो पार्ट होता है वो येलो पार्ट होता है। तो येलो पार्ट जो होता है वो अंडे की जर्दी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, तो बहुत फैट है, बहुत तेल होता है उसमें, लेकिन उसमें कौन कौन विटामिन्स पाए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें विटामिन ए, बी एंड डी, तीनों विटामिन पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडा का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, व्हाइट वाला पार्ट, वो प्रोटीन है। अब प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अंडा को लाइक करते हो तो अंडा खाओ, लेकिन ऊपर वाला पार्ट को अधिक खाओ। नीचे वाला पार्ट में विटामिन तो हैं, फैट भी हैं, लेकिन अधिक मात्रा में लेने पर उसमें कुछ बसीय पदार्थ, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, बहुत ज़्यादा तेल का मात्रा हो जाता है तो वो हानिकर भी होता है। ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, लेकिन अपर पार्ट जो है उसका, खासकर व्हाइट वाला जो पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ प्रश्न था कि विटामिन प्रेजेंट इन द योक ऑफ एन एग, योक माने वही पीला वाला जो पार्ट होता है। तो पीला वाला पार्ट जो अंडे का जो बीच वाला अंदर वाला जो पार्ट होता है उसमें तो विटामिन ए, बी एंड डी पाए जाते हैं, फैट भी पाया जाता है, बहुत उसमें तेली बसीय पदार्थ पाया जाता है। और ऊपर यहाँ पर होगा ए, बी एंड डी, लेकिन व्हाइट वाले पार्ट में अगर पूछे तो वो प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है शरीर के निर्माण के लिए, टिश्यूज के निर्माण के लिए, वो जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ उत्तर हो गया ए, बी एंड डी। जो क्वेश्चन था उस हिसाब से ये आंसर आपका हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं। अब नाउ कम्स द सेकेंड क्वेश्चन, द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जो होता है, द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन का जो कैरियर होता है वो कौन होता है? तो खून में जो हीमोग्लोबिन होता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, यही कैरियर ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन को कैरियर करने वाला हमारे बॉडी में जो खून में हीमोग्लोबिन होता है वो होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसका उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान, वाइटल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हम जो श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट, वाइटल मतलब है परमावश्यक, इसेंशियल। वाइटल का मतलब क्या होता है? इसेंशियल, सबसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण। तो वाइटल ऑर्गन और रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, जो हम सांस यहाँ से लेते हैं, उसका सबसे वाइटल ऑर्गन कौन होता है? उसका सबसे वाइटल ऑर्गन लंग्स होता है। उसका सबसे वाइटल ऑर्गन कौन होता है? लंग्स। लंग्स को क्या कहते हैं? फेफड़ा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और अक्सर देखिए जो सिंपल क्वेश्चन पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन पर आपको पकड़ हो गई तो आप परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हो। टफ क्वेश्चन तो सारे लोगों के लिए टफ होता है, उसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। जो कॉमन क्वेश्चन है उसमें आपको मास्टरपीस बनना होगा। इसलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी बुक्स को बढ़िया से पढ़िए, एक एक लाइन को आप साथ कीजिए, रेफरेंस बुक थोड़ा बहुत अलग से देख लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी पर आपकी पकड़ है, चाहे वो विज्ञान की पुस्तकों का हो, चाहे मानविकी विषयों का हो, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा बहुत साइड रेफरेंस का हो जाए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन, सब्सटेंस व्हिच अल्टर्स द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसके स्पीड को अल्टर्स करने के लिए जो सब्सटेंस होते हैं उसको क्या कहा जाता है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उसके लिए एक टर्म है, हिंदी में उसको उत्प्रेरक कहते हैं, अंग्रेजी में उसको कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट हिंदी में भी कहीं कहीं लिखा रहता है उत्प्रेरक, और अंग्रेजी में कहा जाता है कैटलिस्ट। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाइल। बाइल को कहते हैं पित्त। बाइल को क्या कहते हैं? BILE, बाइल का मतलब पित्त। बाइल इज फॉर्म्ड इन डैश डैश डैश। बाइल जो होता है, पित्त जो है, कहाँ बॉडी में फॉर्म होता है? तो बाइल इज फॉर्म इन लीवर, एंड द लार्जेस्ट जो है, लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है ह्यूमन बॉडी का, वो लीवर होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लीवर। तो बाइल जो फॉर्म होता है वह लीवर में होता है। द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी भी क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड को ह्यूमन बॉडी का क्या होता है? तो वह लीवर होता है। ये बहुत कॉमन चीज़ है, और मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉमन क्वेश्चंस
आपको एकदम आत्मसात करना है, एसिमिलेट कर लेना है, पूरा गेट बाय हार्ट कर लेना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बाइल जो पित्त होता है वह कहाँ निर्माण को होता है बॉडी में, लीवर में होता है, और यह सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्वाइटर, जो गला जो बड़ा सा फूल जाता है किसी किसी का, घींघा कहते हैं या ग्वाइटर कहते हैं, GYTRE, ग्वाइटर, इसको हिंदी में घींघा, जिसका गला फूल जाता है। तो ग्वाइटर इज एन एनलार्जमेंट ऑफ, एनलार्जमेंट माने विशाल, ग्वाइटर जो है तो कोई ग्लैंड्स है जो बड़ा हो जाता है। ग्वाइटर इज एन एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ग्लैंड था वो लीवर था, और यहाँ पर क्या है, थायराइड ग्लैंड है। तो ग्वाइटर जो बीमारी होती है वह दिस इज द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के जो नेक में पाया जाता है, नेक में थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, नेक में, गर्दन में होता है, और इसका जो इनलार्जमेंट होता है वो फैल जाता है आयोडीन की कमी से, आयोडाइड साल्ट वगैरह जो कहा जाता है लेने के लिए, अगर आप ले रहे हैं तो आपको ग्वाइटर नहीं होगा। कहा जाता है कि समुद्र के किनारे जो बसने वाले लोग होता है उसको कौन सी बीमारी होने की संभावना नहीं होती है। तो समुद्र के किनारे तो जो खान पान उसका मछली वगैरह जो है, तो वहाँ जो आयोडीन की मात्रा मिल जाएगा वहाँ के लोगों को, तो जब आयोडीन की मात्रा मिल जाएगा तो उसको ग्वाइटर बीमारी नहीं होगी। ऐसा पूछ देता है कि समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को कौन सी बीमारी होने की संभावना बहुत कम होती है, वहाँ आंसर होगा, वहाँ क्या उत्तर होगा, वही ग्वाइटर, वो बीमारी होने की संभावना कम होगी। और यह क्या है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, दिस डिजीज इज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, नेक में पाया जाता है। ये बहुत कॉमन चीज़ है, इन सारी बात को आपको दिमाग में रखना है। अगला, व्हेन वाटर फ्रीजेज, जब पानी जमता है, पानी जो है वाटर जो 3 स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस अवस्था में होता है, लिक्विड स्टेट में भी होता है जो वाटर आप कह रहे हैं, और गैसियस में जो वाटर वेपर जलवाष्प में होता है। तो वाटर जो है तीनों स्टेट में होता है। बट हियर इज व्हेन वाटर फ्रीजेज, जब पानी जब जम जाता है, आइस हो गया, इट्स वॉल्यूम, जब वाटर फ्रीज करता है तो उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन क्या था, आयतन इंक्रीजेज, जब वह फ्रीज करेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। इंक्रीजेज का मतलब होता है बढ़ना, और डिक्रीजेज का मतलब होता है घटना। तो व्हेन वाटर फ्रीजेज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, उसका जो वॉल्यूम होता है, उसका आयतन जो जगह सकता है वह फैल जाता है। चलिए, तो एक क्वेश्चन हो गया। अब आगे का कोई क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सब साइंस का ही है। अगला है कैटरेक्ट। अब कैटरेक्ट क्या होता है, CATRACT। अब आपको लगा कि व्हाट इज कैटरेक्ट, CATRACT, ये आँख की बीमारी है। क्या है, आँख की बीमारी है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट इज ए डिजीज कंप्लेंट ऑफ, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, तो ये आँख का जो बीमारी है, कंप्लेंट ऑफ आइज, तो भरना ही था। कैटरेक्ट जो बीमारी है इज ए डिजीज ऑफ कंप्लेंट ऑफ डिजीज। तो कैटरेक्ट इज ए डिजीज, कैटरेक्ट क्या है, आँख की बीमारी है, और यह है किसकी शिकायत है, आई की, आँख का जो बीमारी है वह कैटरेक्ट कहते हैं। इसको मोतियाबिंद, हिंदी में क्या कहता है, मोतियाबिंद, जिसका ऑपरेशन वगैरह कराना कुछ ऊपर से छाले पड़ जाते हैं, तो इसको लिख लिया जाए, कैटरेक्ट को कहते हैं मोतियाबिंद। हिंदी भी जाना चाहिए बट अंग्रेजी बहुत कॉमन है। तो कैटरेक्ट जो मोतियाबिंद है, इसका अक्सर लोगों को हो जाता है, कम उम्र के लोगों को, बच्चे क्या माने एडल्ट लोगों को सुनने में आया कि उन लोगों को भी हो जा रहा है, आगे से कुछ छाला पड़ रहा है। इतना ना पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है, खासकर औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, तो उस पोल्यूशन से जो है और उनका आँख का कुछ ऐसा हो जा रहा है, और उनको जो हालांकि ऑपरेशन से यह पूरा का पूरा 100% सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन एक हार्मोन है, इसका सेक्रेशन जो है पैंक्रियाज से होता है। इंसुलिन इज यूज्ड। अब अगर आपका बॉडी, आपका पैंक्रियाज जो आपका बॉडी है, ग्नास है, अगर इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं करता तो ऊपर से इंसुलिन नहीं पड़ती है, और वो बहुत जरूरत है। यहाँ क्वेश्चन है, इंसुलिन इज यूज्ड, इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ। अब कौन सा बीमारी हो जाती है जिसके लिए इंसुलिन का यूज़ किया जाता है, बॉडी खुद, हमारा शरीर जो है खुद बहुत बड़ा वैद्य है, वो हमारे शरीर में अगर कोई तरह का बीमारी होती है तो हमारा बॉडी खुद ठीक कर लेता है। लेकिन अब अगर वो आपका बॉडी का कोई ऑर्गन अगर वीक है, वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो आप ऊपर से दवा लेते हैं, ताकि वो फिर काम करना शुरू कर दे, उसको कुछ हेल्प हो जाता है। यहाँ प्रश्न है कि इंसुलिन इज यूज्ड, इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ डैश डैश डैश। अब उस डिजीज का नाम होता है डायबिटीज, उसको कहते हैं मधुमेह, वो क्या कहते हैं, डायबिटीज। डायबिटीज जो है
जिस किसी को भी हो गया है, अगर वो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी जिनका ठीक ठाक है, तो आपका पैंक्रियाज जो है खुद इंसुलिन का सेक्रेशन करना शुरू कर देता है। अगर आप नहीं करते हैं तो स्वाभाविक है कि वह सुस्त हो जाता है और वो बॉडी जो है ठीक से इसलिए कहा जाता है कि मॉर्निंग एंड इवनिंग में अगर समय हो तो निश्चित रूप से आपको वॉकिंग करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज आप कर रहे हो तो वे हार्मोन का सेक्रेशन आपका बॉडी स्वतः करेगा। अक्सर लोग जो नहीं करते हैं उन्हीं को बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। अक्सर लोग, बहुत लोग आराम तलबी टाइप के होते हैं, उनको बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इंसुलिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। तो चलिए, बहुत अच्छा है। अगला है द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग बॉडीज इज कॉल्ड। यूनिट स्ट्रक्चर जो सबसे कॉमन है, यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी जीवित प्राणी हैं, ऑल लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो। हम लोग एनिमल लाइफ है, प्लांट में भी है, तो इसमें जो सबसे यूनिट स्ट्रक्चर जो होता है, चाहे वह प्लांट लाइफ का हो या एनिमल लाइफ का हो, हम लोग एनिमल हैं, अब प्लांट वनस्पति जो पेड़ पौधे हैं उसका यूनिट स्ट्रक्चर सेल होता है। सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल है। और सेल के मिलने से क्या बनते हैं? बहुत सारे सेल मिले तो हो जाता है टिश्यूज बनते हैं, उत्तक। ये हो गया कोशिका, ये हो गया उत्तक, और बहुत सारे जो टिश्यूज बनते हैं उससे आगे फिर जो है आपका सेल हो गया, टिश्यू हो गया। अब आगे बढ़ते बढ़ते वो आपका बॉडी का निर्माण हो जाता है। उसको ऑर्गन है, बॉडी का ऑर्गन सब है, बहुत सारा ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और सारा ऑर्गन है, और वो ऑर्गन है, और सारे जो ऑर्गन मिल जाते हैं तो फिर आपका बॉडी शरीर बन जाता है। यहाँ है डैश 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 लॉज, कोई एक लॉ है, जैसे आर्किमिडीज लॉ, पास्कल्स लॉ। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, डैश डैश पहले ही कर दिया है, डैश 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 लॉ। अब कोई लॉ है जो स्टेट्स मैंने कहता है, डैश 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 लॉ स्टेट्स दैट ए फ्लूइड, वही लिक्विड को फ्लूइड कहते हैं, इन ए क्लोज्ड सिस्टम, किसी बंद बर्तन में है, वेसल्स में, क्लोज सिस्टम एग्जर्ट प्रेशर, जो दबाव डालता है, इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, किसी बंद जो वेसल्स है, बर्तन है, उसमें जो लिक्विड है, फ्लूइड जो है, सभी दिशाओं में समान रूप से दबाव डालते हैं। इन ऑल डायरेक्शंस में जो प्रेशर्स देते हैं वह इक्वली देते हैं। वह किस लॉ को स्टेट्स करता है? वह है पास्कल्स लॉ, वह है पास्कल्स लॉ। उसमें फ्लूइड जो है किसी क्लोज्ड वेसल्स में चारों तरफ जो है समान रूप से दबाव डालता है, एग्जर्ट प्रेशर्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। दिस इज द पास्कल्स लॉ। इस लॉ को क्या कहते हैं? पास्कल्स लॉ। चलिए तो अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स टेक, माने पौधे लेते हैं, प्लांट्स टेक इन CO2 ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, बहुत आसान है। पौधे जो CO2 लेते हैं किस प्रक्रिया के द्वारा? वो जो खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए 4 कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। पेड़ पौधे जो अपने खाना बनाते हैं उसके लिए कितने कंपोनेंट की ज़रूरत होती है? उसके लिए CO2 चाहिए, H2O चाहिए, और क्लोरोफिल जो उनके बॉडी में है, खुद ग्रीन पिगमेंट्स जो होता है वो उसको ग्रीन पिगमेंट्स कहते हैं। और एक तो चाहिए सनलाइट, सूरज की रोशनी में खाना बनाते हैं, तो 4 कंपोनेंट चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हिज फूड। उनका अपना जो स्टार्च, अपना जो उनका फूड बनाना है, अपना जो उनका भोजन बनता है पेड़ पौधों का, उसको स्टार्च कहते हैं। तो वो जो है उसके लिए वो जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन था प्लांट्स टेक इन CO2 ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, केवल प्रोसेस का नाम देना है। मैंने पूरा का पूरा बता दिया कि फोटोसिंथेसिस क्रिया में कौन कौन कंपोनेंट का होना जरूरी है। तो हियर इज द आंसर ओनली CO2। मानो वो जो है CO2 तो है ही, CO2 तो है ही, कल क्या फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, माने प्रकाश की अवस्थिति में ही यह सिंथेसिस होती है, संश्लेषण होता है, इसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश की अवस्थिति में जो अभिक्रियाएं वनस्पतियों में होती है, उनका जो भोजन बनता है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ उसके दौरान ही वो CO2 लेते हैं। देखिए कैसा चीज़ है, वो CO2 लेते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, और जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है उसको वो देते हैं। इसलिए पेड़ पौधा सबसे बड़े मित्र, सबसे बड़ा भगवान, सबसे काम का चीज़ पेड़ पौधा ही होता है। हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि उसका कंजर्वेशन करें, संवर्धन करें, जितना हो सके, तभी संसार बच पाएगा। उससे बड़ा काम कोई नहीं होता है। ऐसे ही मेरा तो व्यक्तिगत रुचि है
मैं तो समझता हूँ मुझे भगवान ने जैसा रुचि दिया है, ऐसा हर लोगों को अगर ऐसी कुछ रुचि हो जाए तो पूरे संसार में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ जाएगा, हरित पट्टी बन जाएगा। और मेरी इच्छा है और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि लोगों में ऐसा बदलाव आए। एनीवे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा है। द बर्ड, चिड़िया है, दैट नेवर मेक्स इट्स नेस्ट, नेस्ट माने घोंसला। अब जितने भी जीव जंतु हैं भाई, कुछ जीव जंतु है जो दूसरे के घर में ही रह लेता है, तो उस चिड़िया का नाम बता रहा है जो अपना घर नहीं बनाता है। बहुत चिड़िया भाई अपना घर बनाता है, और मनुष्य लोग तो बनाते ही हैं, सब जीव जंतु बनाते हैं। कुछ तो ऐसे स्नेक वगैरह भी है जो दूसरे के घर में रह लेता है, एक कोबरा है जो खुद अपना घर बनाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन था द बर्ड, मैंने चिड़िया का नाम बताना है। ऐसी कौन चिड़िया है जो अपना घर नहीं बनाता है, दूसरे ही के घर में जाकर रह लेता है। द बर्ड दैट नेवर मेक्स इट्स नेस्ट, नेस्ट माने घोंसला, वो है कोयल। कोयल को क्या कहते हैं? CUCKOO, कोयल जो होता है ना, बहुत ही सुरीली आवाज़ है उसकी, बहुत ही सुरीली आवाज़ है, बहुत स्वीट सॉन्ग, स्वीट आवाज़ उसका जो है बहुत अच्छा लगता है, उसकी कूक जो है बहुत सुंदर लगता है। लेकिन वो अपना घर नहीं बनाता है, तो उसके जो अंडे वगैरह है ना, वो जाके अपना कौआ क्या में रखाता है, और उस फिर जो बच्चा उसका बड़ा होता है बस वो हट जाता है वहाँ से। अच्छा क्वेश्चन है, कोयल अपना नहीं बनाता है। अगला है द गॉल ब्लैडर, जिसको कहते हैं पित्ताशय। बाइल बताया था, बाइल कहाँ बनता है? लिवर में बनता है। बट हियर द क्वेश्चन, द गॉल ब्लैडर इज रिजर्वोयर। रिजर्वोयर जलाशय माने जमा होने का है, रिजर्वोयर का मतलब ऐसे तो जलाशय होता है, बट यहाँ जमा होने से मतलब हो गया। रिजर्वोयर एक वर्ड है, जलाशय जैसे पानी। अगला प्रश्न है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है। डैश 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 इज द प्रिंसिपल ऑर्गन कंसर्न्ड इन द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। हमारे शरीर से जो उष्मा निकलती है, लॉस होता है, उसके लिए प्रिंसिपल ऑर्गन बॉडी का कौन होता है? तो इसमें सबसे पहले ही डॉस है, इसका उत्तर होगा स्किन। हमारे बॉडी में स्किन जो है, जो सबसे बड़ा और सबसे भारी ऑर्गन बॉडी का स्किन ही होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है, तो द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज स्किन। और हेवीएस्ट अगर पूछा जाए सबसे भारी कौन होता है, तो उसका उत्तर भी स्किन ही होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन था डैश 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 द प्रिंसिपल ऑर्गन कंसर्न इन द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। हमारे शरीर से जो ऊष्मा निकलती है, बाहर निकलती है, उसके लिए प्रिंसिपल ऑर्गन कौन है? तो ये स्किन है। जान जाइए, स्किन जो है ना, सबसे बड़ा भी अंग होता है और सबसे भारी भी होता है। माने अलग भाई क्वेश्चन जान जाना चाहिए, और क्वेश्चन से जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस क्वेश्चन से वो दो क्वेश्चन बने अलग से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला तो बहुत कॉमन है, ए फिश यूसेस, मछलियाँ यूज करती हैं। फिर बने ए फिश यूसेस डैश डैश फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन माने वही हुआ श्वसन, जो सांस लेने के लिए। ऐसा जैसे हम लोग का तो वाइटल ऑर्गन्स जो है लंग्स है, श्वसन का वहाँ है, वे जो यूसेज करते हैं रेस्पिरेशंस के लिए, वो जो ऑर्गन उनका गिल्स होता है, वो क्या होता है? गिल्स को गलफरा भी कहते हैं। गिल्स को क्या कहते हैं? गलफरा। अंग्रेजी में, हिंदी में गलफरा, अंग्रेजी में इसका अच्छा है गिल्स होता है। तो मछलियाँ जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है, जो वाटर H2O में ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलने से जल के 1 अणु बनते हैं। तो जल में मछलियाँ होती हैं, तो जो डिजोल्व जो उसमें ऑक्सीजन है उसको लेते हैं। द फिशेस यूसेस गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। अगला है ग्रीन प्लांट, हरे जो पेड़ पौधे होते हैं, मेक देयर फूड यूजुअली इन देयर। वे जो अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा, वे अपने जो उनका जो है, जैसे जड़ है, ऑर्गन है, जड़ है, स्टेम तना है, पत्ती है, आदि आदि फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो वे कहाँ पर अपना भोजन बनाते हैं? तो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड यूजुअली इन देयर लीव्स, क्योंकि उस लीव्स में ही ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। लीव्स में यूजुअली जो ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए जो 4 कंपोनेंट्स का होना जरूरी है, उसमें द फर्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड, द सेकंड इज हाइड्रोजन H2O, एंड द थर्ड इज जो ग्रीन पिगमेंट्स होता है क्लोरोफिल। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, सूरज के रात में उनका खाना बनता है, दिन में बनता है। तो ये सारे चीज़ तो ठीक है, 4 कंपोनेंट्स, होता क्या है? पत्ती में, चूँकि पत्ती में ही क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ पर उत्तर आपको हो जाएगा लीव्स। ग्रीन प्लांट जो पौधे हैं वे अपने खाना कहाँ बनाते हैं? तो लीव्स में बनाते हैं, पत्तियों में बनाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे मच्छर वगैरह के काट लेने से जो बीमारी होती है उसी से क्वेश्चन है। डैश 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 मॉस्किटो मच्छर कॉजेज मलेरिया फीवर। इस फीवर में क्या होता है, ठंडा बहुत लगती है और उसके बाद जो जोरों की बुखार ज़्यादा 102 103 बुखार हो जाता है, तो डैश 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 मॉस्किटो उसके जो है बाइट करने से काट लेने से कॉजेज मलेरिया फीवर। मलेरिया पे कौन होता है, तो इसका नाम बताना है। ऐसे कभी कभी पूछ दिया जाता है, पहले तो इसका आंसर जान जाइए कि भाई किस मच्छर, उसके बाद इसमें और कुछ बताना है, और वह होता है फीमेल, कर सकते हैं फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने, माने मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि मलेरिया बीमारी के लिए उत्तरदायी सूक्ष्मजीव कौन है, ऐसे सूक्ष्मजीव 5 प्रकार के होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जान जाना चाहिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं, 5 होते हैं। तो फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वायरस। देखिए अभी कोरोना वायरस पूरे दुनिया में हाहाकार मचाए हुए है। तो फर्स्ट चीज जो सजीव और निर्जीव के बीच में खड़ी होती है, वो ऐसा चीज़ है कि वह है, और लेकिन जब वह सजीव में प्रेजेंट करता है तो वह बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है और आपको बीमार कर देता है। इसलिए भी कहा है कि भाई 2 गज की दूरी, मास्क लगाइए। अगर कोई छींकता है, अगर उसका कुछ कण आप में आ गया तो आप में एक्टिवेट हो जाएगा और आपको बीमार कर देगा। तो दूरी बना के रखिए। वायरस, तो वायरस दूसरा है बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सेकेंड इज बैक्टीरिया, एंड द थर्ड इज प्रोटोजुआ, परजीवी। थर्ड इज प्रोटोजुआ। तो इस क्वेश्चन में पूछा जाता है तो मॉस्किटो तो है, फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, लेकिन ये उत्तरदायी सूक्ष्मजीव जो प्रोटोजुआ होता है, प्रोटोजुअन्स डिजीज है। मलेरिया इज प्रोटोजुअन, जिसे कालाजार ऑल्सो प्रोटोजुअन डिजीज। और उस प्रोटोजुआ का नोमेनक्लेचर अगर आपसे पूछा कौन प्रोटोजुआ के काटने से, कौन प्रोटोजुआ के चलते होता है, उसका कैरियर, उसका वाहक जो है वो फीमेल एनाफिलीज है। वो उसको काट लिया और उस पर वो बैठा रहता है, उसको आप बीमार पड़ जाते हो। तो उस प्रोटोजुआ का नाम है प्लाज्मोडियम। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछ दिया जाए कि ये जो मलेरिया वाला जो क्वेश्चन है तो उसके लिए जो प्रोटोजुअन्स है तो होते हैं प्लाज्मोडियम। क्या है उसका, प्लाज्मोडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कालाजार जो होता है वो भी प्रोटोजुअन्स डिजीज होता है। लिस्मेनिया डोनोबोनाई उसका है, लिस्मेनिया डोनोबोनाई प्रोटोजुआ से वो कालाजार होता है। वो दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिमाग में आता है, यहाँ कालाजार वाला नहीं था तो छोड़ देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन डैश डैश इज रिक्वायर्ड माने अपेक्षित, जरूरी। डैश डैश इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड न्यू टिश्यूज। आपको पता है ना कि सेल्स, जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज हुआ, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम हुआ, उसके बाद बॉडी बन जाते हैं। तो यानी भी यहाँ क्वेश्चन डैश डैश इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड न्यू टिश्यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में जो ग्रोथ हो रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें ग्रोथ अधिक होता है, एडोलेसेंट एज में तो बहुत ज़्यादा होता है, फिर एक एज के बाद ग्रोथ कम होता है तो हम बूढ़े होने लगते हैं। देखिए हमारा सेल सब सिकुड़ने लगता है, इसका मतलब ग्रोथ नहीं होता है। जवानी में जब एडोलेसेंट एज होता है, किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष का जो एडोलेसेंट, उसमें ज़्यादा ही बॉडी में ग्रोथ होता है। प्रोटीन की मात्रा उसमें अधिक लेना चाहिए और प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। सो यहाँ पर लिख लीजिए प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, मतलब प्रोटीन की आवश्यकता होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। और टिश्यूज का जब फॉर्मेशन होगा तो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपका बॉडी का ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और बड़ा अच्छा एक वर्ड है एडोलेसेंट एज, जो किशोरावस्था होता है उसको कहते हैं एडोलेसेंट एज। तो एडोलेसेंट एज जो होता है किशोरावस्था, उसके लिए बताया जाता है 11 से 18 जो एज होता है 11 से 18 उसको कहते हैं एडोलेसेंट एज, किशोरावस्था। इसमें जो है बॉडी में प्रोटीन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, बॉडी का फॉर्मेशन, शरीर का बहुत सुडौलपन होता है। ठीक है, आगे भी जरूरत है, लेकिन एक एज के बाद 50-60 के बाद फिर जो है वो डाउनफॉल की ओर जाता है, तो आदमी बूढ़ा हो जाता है। अगला है डैश डैश डैश, ये कंपाउंड ऑफ, एक एलिमेंट होता है, कंपाउंड है, एक मिक्सचर है, तत्व है, जैविक कम्पोजिशन है। तो अमोनिया ये कंपाउंड डैश एंड डैश, इसमें 2 तत्व हैं, वो है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इन 3 अमोनिया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 है, तो इसमें कोई खास बात नहीं हुआ, कुछ साधारण चीज़ है। आगे देखिए ब्लड क्लॉट्स, हमारा जो बॉडी का ब्लड है क्लॉट्स करता है, जिसे मान लीजिए कट गया खून बहने लगता है, तो ब्लड क्लॉटिंग अगर नहीं होगा तो सारा ब्लड आपका बाहर निकल जाएगा, फिर ब्लड की तो बहुत ज़रूरत है, तो आप बहुत बीमार पड़ जाएंगे, बुरी तरह से आप परेशान हो जाएंगे। तो ब्लड क्लॉट्स आर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ,
कौन चीज़ का ऐसा निर्माण बॉडी के अंदर होता है जिसके चलते ब्लड क्लॉट्स होता है? एक प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन है फाइब्रिन। वो प्रोटीन का नाम क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन, ऐसा ही बहुत इसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, लेकिन ब्लड क्लॉट के लिए जो प्रोटीन का प्रकार है वो होता है फाइब्रिन। ऐसे ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन विटामिन के होता है? विटामिन के। विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग का है, तो वो यहाँ नहीं है। यहाँ द क्वेश्चन इज ब्लड क्लॉट्स आर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्मेशन होता है? प्रोटीन का कौन सा पार्ट्स होता है, कौन सा काइंड्स होता है? तो वो काइंड्स है फाइब्रिन। फाइब्रिन के फॉर्मेशन से ही ब्लड क्लॉट्स होता है, और 3 से 5 मिनट के अंदर में अगर कहीं करता है तो ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया तेजी से होने लगती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट का क्वेश्चन है, स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाई। स्टार्च होता है वो स्टोर फूड ऑफ प्लांट का जो पौधे का जो संचित भोजन होता है उसको स्टार्च कहते हैं। तो स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाई डैश डैश, जैसे आप खाना खाते हो ना तो वहीं से वह पचना भी शुरू हो जाता है, मुंह से, लार से। तो उसका उत्तर होगा टाइलिन, जो आपके जीभ में जो लार है टाइलिन है। तो स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाई टाइलिन। टाइलिन किसमें? पी से शुरू होता है, तो कोई बात नहीं है, PTYLIN, डाइजेस्टेड बाई टाइलिन। द लास्ट क्वेश्चन जो है, लीवर स्टोर्स डैश 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 एज ए सोर्स ऑफ रिजर्व एनर्जी। जैसे आप जो फास्टिंग वगैरह में आप रहते हो तो उस समय भी तो आपको शरीर चलाने के लिए भाई वर्क कर रहा है बॉडी, तो आप खाना नहीं खा रहे हो, फिर भी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो उसको तो भोजन चाहिए, उसको तो एनर्जी चाहिए। तो लीवर जो है कौन चीज़ को स्टोर्स रखता है? कुछ भोजन जो लीवर रखता है उसको कहते हैं ग्लाइकोजेन। उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीवर स्टोर्स ग्लाइकोजेन इज एज ए सोर्स ऑफ रिजर्व एनर्जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो विज्ञान के प्रश्न किए गए, बहुत सिंपल क्वेश्चंस किया गया, और सिंपल क्वेश्चंस को आपको गेट बाई घाट जरूर करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और पढ़ाई में लिखने का आप अभ्यास कीजिए, जो भी चीज़ प्रेषित किया जा रहा है अगर उसको आप लिख लेते हो तो समझिए कि आधा हो गया। कहा जाता है बेल बिगन हाफ डन। थैंक यू वेरी मच। ओके।